हेलो एवरीवन। तो रेलवे भर्ती 2024 को लेकर आरआरबी सीबीएटी री एग्ज़ाम डेट आ गई है। सीबीएटी री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बुरी खबर निकल के आ रही है आप सभी को। सितंबर में अब आपका री एग्ज़ाम शिफ्ट कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। अब एनटीपीसी का पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर सितंबर में आपका री एग्ज़ाम करवाएगी रेलवे का। ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखाने वाले हैं, पूरा अपडेट देंगे। उससे पहले जल्दी से वीडियो को सभी शेयर करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट कर देंगे। तो देखिए, रेलवे वालों ने यहाँ पर आपका जो 15 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल करते हुए लगभग अभी कुछ दिन पहले ही जुलाई महीने में ही आपका एक नया नोटिस दिया था, जिसमें वो लोग बताए थे कि हम लोग किन किन कैंडिडेट का री एग्ज़ाम करवाएंगे। उनको हम लोग मेल भेज दिए हैं, ठीक है, और वो लोग अपना स्टेटस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर आपके लिए एक और बुरी खबर है कि सभी लोग ये उम्मीद करके चल रहे थे कि उनका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगस्त में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम अब सितंबर में होगा। तो जिनका इनका री एग्ज़ाम दिया है उनके लिए थोड़ा सा कह सकते हो कि टाइम है थोड़ा सा, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट में और डिले होगा और लेट होगा, ठीक है। इससे यही होने जा रहा है आपका। तो चलिए आपको वो नोटिस दिखाते हैं जिससे ये पता चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर अब डिले चला गया है। तो देखिए, आप सबको पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम का टेंडर जो है वो है टीसीएस के पास, ठीक है, और टीसीएस ही रेलवे का सारा एग्ज़ाम करवाती है। अब टीसीएस जो है वो डेट देगी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए कि कब जो है यहाँ पर सीबीएटी का री एग्ज़ाम करवाया जाए, ठीक है। अब इसी में देखो आपका यहाँ पर जो है ना टीसीएस का पूरा कैलेंडर आ गया है, जिसमें हम अगस्त महीने का पूरा कैलेंडर यहाँ पर टीसीएस का आया हुआ है कि अब अगस्त में कब कब एग्ज़ाम होगा और किसका किसका एग्ज़ाम होगा टीसीएस में, ठीक है, कब कब एग्ज़ाम लेगी। अब टीसीएस में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डेट कौन कौन से हैं। तो ये देखो, 1 अगस्त से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम शुरू हुआ। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, 1 अगस्त से शुरू हुआ तो वो टीसीएस एक्सप्लोर असिस्टमेंट का इन्होंने रखा। 3 अगस्त को रखे NBEMS नीट पीजी का एग्ज़ाम। फिर 3 अगस्त को रखे IIT IMBS डिग्री का एग्ज़ाम। 4 अगस्त को था IBPS SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। फिर 5 अगस्त को वही IBPS SBI PO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो ऐसे ही देखो पूरा लिस्ट है आपका कि 31 अगस्त तक किसका किसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 31 अगस्त तक आपका सीबीएटी का एग्ज़ाम है या नहीं, तब आपको पता चल जाएगा कि 31 अगस्त तक आपका कहीं भी एग्ज़ाम करवाएंगे या नहीं। देखो, 7 अगस्त से रिक्रूटमेंट फॉर एनटीपीसी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट एग्जाम ये लेंगे। अब देखो RRBCG लिखा हुआ है क्योंकि चंडीगढ़ ही एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का लीड कर रही थी, ठीक है। अब 8 अगस्त को देखो आपका यहाँ पे पेरेंट वही है जोन। अब देखो 8 अगस्त को RRBCD फिर से वही आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम। फिर 9 अगस्त को किसका था, तो OCIN TC SIOA नेशनल क्वालिफायर टेस्ट वो अपना करवाते हैं, वो उनका है, ठीक है। अब देखो 19 अगस्त को फिर से आपका किसका एग्जाम है, तो रिक्रूटमेंट फॉर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, ठीक है, ये 11 अगस्त को है। अब देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 8-9 अगस्त को गैप था, 9 अगस्त को नहीं रखा उन्होंने। फिर 12 अगस्त को आपका RRBCG रिक्रूटमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, ठीक है, यही है। फिर उसके बाद देखो 13 अगस्त को वापस एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद 14 अगस्त को देखोगे तो वापस रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टेक्निकल पब्लिक कैटेगरी का एनटीपीसी का एग्जाम होगा। अब देखो 14 के बाद सीधा 17 को एग्जाम है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे कितना दिन का गैप है, तो 15-16 को गैप रखे हैं। तो इस टाइम हॉलीडे हो गया आपका, ये 15 अगस्त को हॉलीडे है, आप सबको पता है, और उस दिन 16 अगस्त को, ठीक है, तो 15-16 को गैप हो गया। 17 अगस्त तक कोई एग्जाम नहीं है, देख लिया आपने। अब इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आगे देखो आपका 17 के बाद आगे 18 अगस्त, ठीक है, 18 को वापस आपका यहाँ पे रखा आरआरबी चंडीगढ़ का एनटीपीसी का एग्जाम। 19 अगस्त एनटीपीसी का एग्जाम। 20 अगस्त अच्छा, ये आरआरबी चंडीगढ़ से कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि पेरेंट इसी को बनाया गया था। रेलवे जब भी भर्ती निकालती है कंबाइंड तो एक किसी जोन को पेरेंट जोन बनाती है जो सबको लीड करती है उस भर्ती को, तो ये इसको दिया गया था। अब 21 अगस्त को फिर से देखोगे तो आरआरबी चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट फॉर एनटीपीसी, ठीक है, 21 अगस्त को वापस एग्जाम है। 19, 17, 18, 19, 20, 21 हो गया। वापस 22 को आपका एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट का, यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद देखोगे तो अब 22 के बाद सीधा 28 को एग्जाम है। देखो 22 के बाद सीधा इन्होंने कब एग्जाम रखा है, 28 को रखा है। अब इसी बीच में इनका देखो ये आपका कौन कौन सा हो गया, तो 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया। तो इस बीच में इनका ये हॉलीडे रहेगा, ठीक है, और हॉलीडे के साथ साथ यहाँ पर कुछ दिन जो है कुछ अलग अलग एग्जाम भी करवाने होंगे, तो वो बाद में होगा, लेकिन अभी तो ये डिसाइड नहीं है, ठीक है। इसने बीच में इन्होंने गैप रखा है, अपना हॉलीडे दिया है अपने टीम वालों को।
फिर देखो 29 है तो 29 को वापस आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम, फिर देखो 30 है तो 30 को सीआरपी स्पेशलिस्ट प्रीलिम्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, और 31 है तो 31 को आईबीपीएस लोकी एग्जाम, ठीक है, कुछ है आपका आईबीपीएस का एग्जाम उसका। मतलब कहीं पर भी आपने देखा 31 अगस्त, देखो 31 अगस्त तक आपको कहीं भी जिक्र दिखा कि आपका सीबीएटी का एग्जाम होने वाला है, और ये तो पूरा पूरा शेड्यूल आ गया इनका। कहीं पर भी आपको ऐसा देखा कि सीबीएटी का एग्जाम होगा इनका 31 अगस्त तक। इसका मतलब साफ साफ यही है कि एग्जाम आपका अब कैंसिल मानो, अगस्त में तो कैंसिल है, अगस्त में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 31 अगस्त तक का शेड्यूल है यहाँ पर टीसीएस का, और टीसीएस का 31 अगस्त के शेड्यूल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि 31 अगस्त तक जो टीसीएस है वो आपका सीबीएटी का एग्जाम तो करवाने से रही, ठीक है, 31 अगस्त तक सीबीएटी का एग्जाम नहीं होगा। तो बात आता है कि जब 31 अगस्त तक नहीं होगा तो फिर कब होगा, तो अब आप ये मान के चलो कि पूरा का पूरा आपका सितंबर में ही चांस है। आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, तो वो सितंबर महीने में होगा, ठीक है। अब सितंबर महीने में कब हो सकता है ये आपको चलो बताते हैं कि सितंबर महीने में आखिर कब संभावना है, कब आपकी चांसेज है कि ये एग्जाम करवाई जा सके। तो ये देखो आपने देखा कि जब तक अभी एनटीपीसी वाला एग्जाम चल रहा है तो बीच में ये लोग नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रेलवे सोची क्या होगी कि बीच में नहीं करवाएंगे, अलग से एक ही बार इसका एग्जाम करवाएंगे, ठीक है, अलग से इन्होंने करवाने का मूड अप बना लिया, ये तो समझ में आ रहा है। एनटीपीसी के बीच में अगर करवाना होता तो 31 अगस्त तक देखा 1-2 दिन गैप था, ये लोग सेंटर अलॉट ले लेते, लेकिन सेंटर इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने एग्जाम डेट नहीं लिया रेलवे वालों ने, तो इसका मतलब 31 अगस्त तक नहीं लिए। तो अब ये लोग यही मूड में है कि एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होने के बाद ही आपका एग्जाम करवाएंगे। तो वो कब खत्म हो रहा है, तो वो खत्म हो रहा है देखो 9 सितंबर को, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो एग्जाम है वो अभी नहीं होने वाला है, जब तक आपका ये 9 सितंबर फाइनल नहीं होता है तब तक ये नहीं लेंगे, क्योंकि देखो 7 से 9 के बीच में भी जब हमने टीसीएस का देखा तो वहाँ 22 से लेकर 28 के बीच में डेट खाली थी, लेकिन इन्होंने नहीं लिया सेंटर, इन्होंने उसको नहीं लिया, इन्होंने बोला कि हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए अब ये लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग पहले एनटीपीसी का एक बार आराम से करवा लेते हैं, उसके बाद जो है आपका एएलपी वाला सीबीएटी का एग्जाम लेंगे, तो अब 9 के बाद ही होगा। तो ये मान के चल सकते हैं कि अब आपका जो एग्जाम है वो 9 सितंबर के बाद ये लोग कंडक्ट करेंगे। 9 सितंबर के बाद जो है आपका एग्जाम होने का चांस है, अभी ये लोग आपका एग्जाम नहीं लेंगे। 9 सितंबर के बाद ही अब आपका आरआरबी, एएलपी, सीबीएटी का एग्जाम ये लोग कंडक्ट करेंगे, उसके बाद ही जो है एग्जाम आपका पूरा हो पाएगा। तो अब टाइम है, कुछ लोगों के लिए बोलोगे बुरी खबर है, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे लिए बुरी खबर है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जल्दी फाइनल हो जाए, जिनका एग्जाम नहीं आया है, जिनका री एग्जाम। अब कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि जिनका री एग्जाम आया है तो एक बार और बढ़िया से तैयारी कर ले। तो बढ़िया सोचने वालों का तो टाइम है, जिनको लग रहा है कि हमारा तैयारी में कमी था, हमको और बढ़िया करना था, तो उनके लिए टाइम आया है कि वो लोग अपना आगे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब यही बोलोगे कि अब एग्जाम 9 सितंबर के बाद होगा, तो डेट के लिए आप सभी परेशान ना हो, जो परेशान रह रहे हैं कि कब होगा फाइनल एग्जाम, कब होगा हमारा सीबीएटी कब होगा। तो अब वो जो भी होगा वो 9 सितंबर के बाद होगा। इधर तो होने से रहा, इधर आपका अब एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब यही मूड में रेलवे है कि पहले ये क्या करेंगे, पहले ये एनटीपीसी का पूरा कंप्लीट करेंगे, और एनटीपीसी का पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है आपका ये लोग करवाएंगे एग्जाम सीबीएटी का। तो 9 सितंबर के बाद आपकी परीक्षा अब होने जा रही है, 9 सितंबर के बाद ही जो है अब आपकी परीक्षा यहाँ पर होगी। तो चलिए यही अपडेट थी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, सभी लोग शेयर कर दे, और जो चैनल पर पहला बार जुड़े हैं सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट कर जरूर कर देंगे।